अखंड ज्योति, अप्रैल 2022। विशिष्ट सामयिक चिंतन। उत्कृष्टता की सोच देती भारतीय संस्कृति। स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत प्रासंगिक एवं सामयिक हो जाता है, जब वे अपनी पाश्चात्य देशों की यात्रा के उपरांत 15 जनवरी 1897 को कोलंबो पहुंचे तो वहां के निवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और करने के उपरांत उनसे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने स्वामी जी से पूछा, आप इतने वर्षों तक पाश्चात्य देशों के भ्रमण पर रहे और उनको भारतीय दर्शन का, अध्यात्म का ज्ञान भी दिया, पर क्या आपने इतने दिनों तक रहकर स्वयं कुछ लाभ प्राप्त किया? इसके उत्तर में स्वामी विवेकानंद बोले, विदेश जाने का जो सबसे बड़ा लाभ मुझे हुआ वह यह हुआ कि पहले जिन बातों को मैं भावना के आवेश में आकर सत्य मान लिया करता था, अब उनको प्रमाण पूर्वक सत्य मानता हूं। स्वामी विवेकानंद अपने कहे का अर्थ समझाते हुए बोले, जब मैं छोटा था तो सभी कहते थे कि भारत पवित्र भूमि है, तो मैं भी सबके कहे को दोहराया करता था। पर अब मैं इतने वर्षों तक अपनी मातृभूमि से दूर रहा हूं, तो इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह बात पूरी तरह से सत्य है। यदि पूरी पृथ्वी पर कोई एक ऐसा देश है जहां धरती के प्रत्येक जीव को अपना कर्मफल भोगने के लिए एक न एक दिन आना ही पड़ता है, कोई एक ऐसा देश है जहां भगवान को पाने का प्रयत्न कर रही प्रत्येक आत्मा को एक न एक दिन आना ही पड़ेगा, कोई एक ऐसा देश है जहां दया, त्याग, करुणा, मानवता आदि सत् प्रवृत्तियों से लेकर आध्यात्मिक अनुसंधान का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो वो देश भारत है। और आज नहीं तो कल इसी देश से ज्ञान की वो धारा फिर से बहेगी जो संपूर्ण विश्व को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण करेगी और संपूर्ण विश्व को उसके लिए भारत का ऋणी होने की आवश्यकता है। उनके द्वारा वर्षों पहले कही गई वो बातें आज भी अक्षरशः सत्य कही जा सकती हैं। यदि इस भारत की धरती से तप, योग, ज्ञान, ध्यान की धाराएं प्रवाहित न हुई होती तो मानव जाति को मानवता का सौभाग्य ही प्राप्त न हो पाया होता। इस संपूर्ण विश्व को यदि संस्कृति व सभ्यता का उपहार किसी एक देश से मिला तो वह भारत देश से मिला। भारत सच पूछा जाए तो मात्र एक देश का नहीं बल्कि एक संस्कृति का नाम है, और इसीलिए वेदों के ऋषि गर्व के साथ इस सत्य को कह सके कि सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा, यही विश्व की प्रथम एवं एकमात्र संस्कृति है। भारतीय संस्कृति उस संस्कृति का नाम है जहां से मानवीय उत्कृष्टता का उदय हुआ, चिंतन का उदय हुआ कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें किन गुणों की आवश्यकता होती है। भारतीय संस्कृति ने विश्व को यह चिंतन प्रदान किया कि इंसान की सच्ची कीमत बाहरी सफलता के आधार पर नहीं बल्कि आंतरिक उत्कृष्टता व पात्रता के आधार पर आंके जाने की आवश्यकता है। भौतिक सफलता के लिए भी हमें शैक्षणिक योग्यता, कौशल, अनुभव इत्यादि की जरूरत होती है। इनमें से किसी न किसी का होना हमारे लौकिक दृष्टि से सफल होने के लिए जरूरी है। यह ठीक है कि कुछ लोगों को यह सफलता तीर तुक्के से भी मिल जाती है, लॉटरी जीत कर भी मिल जाती है, पर इनके माध्यम से मनुष्य को मात्र तात्कालिक लाभ प्राप्त होता है। इन्हें जीवन का नियम नहीं माना जा सकता। दीर्घकालिक सफलता
अपने जीवन की दिशा को पाने के लिए किए गए प्रयास सफल तो तभी हो पाते हैं जब हमारे भीतर उस क्षेत्र में अपनी योग्यता को सिद्ध करने का जज्बा और पात्रता हो। सफलता प्राप्त करने के लिए या फिर अर्जित सफलता को स्थायी बनाने के लिए हमें संबंधित क्षेत्र में पात्रता की अत्यंत आवश्यकता होती है। भारतीय संस्कृति की मूल विचारधारा इसी प्रश्न को उठाती है। वह यही है कि जब भौतिक क्षेत्र में बिना पात्रता के एक सामान्य सी नौकरी नहीं मिलती, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई भी सफलता बिना पात्रता की परीक्षा दिए हमें कैसे मिल जाएगी। सूक्ष्म का परोक्ष का जगत यदि हमें इन आंखों से न भी दिखे तो उससे उसका अस्तित्व असत्य सिद्ध नहीं हो जाता। किसी उपकरण के माध्यम से यदि हम प्राण की उपस्थिति को न भी दिखा सके तो उससे प्राण की उपस्थिति झूठी नहीं सिद्ध हो जाती। बहुत सी चीजें हमें दिखाई नहीं पड़ती, पर उससे उनका व उनके अस्तित्व का होना गलत सिद्ध नहीं हो जाता है। भारतीय संस्कृति इसी सार्वभौम सत्य की ओर संकेत करती हुई नजर आती है। भगवान लोगों को दिखाई नहीं पड़ते, पर इससे उनका अस्तित्व असत्य नहीं हो जाता है। आध्यात्मिक उत्कर्ष भारतीय संस्कृति का शाश्वत उद्घोष है, पर उसकी प्राप्ति के लिए हमें अपने त्याग, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास तथा पात्रता की परीक्षा देनी होती है। आज का समय भारतीय संस्कृति के इसी मूल मंत्र को अपने जीवन तथा व्यक्तित्व के माध्यम से परिभाषित करने की मांग करता हुआ नजर आता है। परिस्थितियां आज विषम हैं, अंधकार घना है और लोगों की सोच एक व्यापक परिवर्तन की गुहार लगाती हुई दिखाई पड़ती है। ऐसे में हम भारतीय संस्कृति के अग्रदूत होने के नाते, उस संस्कृति का अग्रदूत होने के नाते जिसके पुरोधा परम पूज्य गुरुदेव रहे, जिसके नवोन्मेष का चिंतन स्वामी विवेकानंद ने दिया, उसका अग्रदूत होने के नाते हम कुछ ऐसे प्रयास अवश्य कर सकते हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में सामयिक भी कहे जा सकते हैं और जरूरी भी। 1. समस्या का नहीं, समाधान का हिस्सा बने। वर्तमान समय में लोगों की ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश बस समस्याएं ढूंढने में, लोगों की कमियां निकालने में चला जाता है। इनके उनके जीवन में गलतियां ढूंढने में लोगों की इतनी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है कि वो अपने जीवन में फिर कोई सार्थक कार्य कर ही नहीं पाते। कुछ लोगों की कमी निकालने की, समस्या ढूंढने की आदत पड़ जाती है तो कुछ को इसका शौक सा लग जाता है कि यदि वो कहीं कमियां न निकालें तो उनको समय काटना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में गलतियां निकालने के स्थान पर यह सोचना जरूरी है कि हमने अच्छा क्या किया है। यह सोचना जरूरी है कि जिस समस्या के विषय में हम बातें कर रहे हैं, उस समस्या के समाधान के लिए हमने स्वयं क्या किया है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, शिकायतें लाना बच्चों का काम है, वयस्कों का काम तो समाधान ढूंढना है। यदि हम जिंदगी भर समस्याएं ही ढूंढते रह जाएंगे, कमियां ही निकालते रह जाएंगे, तो भला समाधान के लिए प्रयास कब करेंगे। इसलिए समस्याओं को ढूंढने में समय व ऊर्जा नष्ट करने के स्थान पर समाधान के लिए प्रयत्न करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। थोड़ा करें पर कुछ तो करें। दूसरा, कई लोग समाधान ढूंढ लेते हैं और उस पर कार्य भी करना चाहते हैं, परंतु वे उसके लिए इतना ज्यादा समय मात्र योजनाएं बनाने में लगा देते हैं कि उसके क्रियान्वयन के लिए उनके पास न समय बच पाता है और न सामर्थ्य। इसलिए ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम थोड़ा ही करें पर कुछ तो करें। भारतीय संस्कृति जिस उत्कृष्टता की बात करती है,
यह उसे ही अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण आधार कहा जा सकता है। तीसरा, कल की सोचकर वर्तमान न बिगाड़ें। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बाल्यावस्था, युवावस्था व वृद्धावस्था मानसिक अवस्थाओं के नाम हैं, शारीरिक अवस्थाओं के नहीं। वे कहते थे कि जो आने वाले कल के सपने देखने में व्यस्त हैं, वे तो अभी बच्चे ही हैं, उनका बचपन गया नहीं है। जो गुजरे कल की चिंता करने में व्यस्त हैं, वे बूढ़े हो चले हैं, उम्र उनकी चाहे कुछ भी हो। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि वस्तुतः युवा तो वे हैं जो आज की सोचते हैं, आज के लिए योजना बनाते हैं और आज ही उस पर अमल करते हैं। वर्तमान को संवारने का यह महत्वपूर्ण सूत्र भारतीय संस्कृति हमें प्रदान करती है। इन बातों को यहाँ लिखने के पीछे का उद्देश्य यह भी है कि परम पूज्य गुरुदेव ने इसी भारतीय संस्कृति के जागरण के लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जैसे प्रकोष्ठ का चिंतन शांति कुंज के लिए प्रदान करवाया। उद्देश्य एक ही था कि ऐसी परीक्षाओं के माध्यम से भारत का प्रत्येक विद्यार्थी भारतीय संस्कृति के मूलभूत चिंतन से परिचित हो सके। भारतीय संस्कृति जिस आत्मिक एवं आध्यात्मिक उत्कृष्टता की बातें करती है, उसकी प्राप्ति इन सूत्रों को अपने जीवन में अपनाकर सहजता से की जा सकती है। वर्तमान समय में इसी को सामयिक आवश्यकता कहा जा सकता है। धन्यवाद।